ध्येयं सदा परिभव नमभीतोऽहं तीर्थास्पदं शिव शरणं शरणं मृत्यार्तिहन्त प्रणतपा विभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते जाने वन्दे देवो मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्मगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वजं वन्दे शूरसखा के पदवंदन किए सुना सतविघ्न अनेक सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार देव शिवान की लाडली नित मेरी ओर निहार आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति व्यास जी संग तरुतन में उत्तर दियो जाव जपो तुम श्याम ऐसे श्री सुखदेव को जय जय श्री राधे। अखिल बोल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार तड़ित बड़ित पीताम्बरधारी भगवान श्री भक्त वांछा कल्पतरु इस भागीरथी धारा में आप प्लावित होकर के अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और उसके बाद भगवान का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा तो बड़ा प्यारा है। मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे रसीले इनको छीन लिया तेरी प्यारी हसीले इनको छीन लिया तेरी प्यारी हसीले प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा मेरे गोविंद का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। आइयो लूट लिया इधर को घायल किया, लड़कों ने लूट लिया इधर को घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने तेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, तेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा
महाराज की, परीक्षित महाराज की। भगवान श्री केवल भगवान का कीर्तन लेने से हमारे जीवन की समस्त कुटिलता दूर हो जाती है। जिस संहिता का हम लोग विगत 6 दिनों से और आज सप्ताह दिन जो सप्ताह विधि है उसका विश्राम दिवस है। कहा जाए कथा समाप्त होती है तो कभी कथा समाप्त नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता काहि सुनई बहुविधि सब संता। तो भगवान की कथा अनंत है। राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार। सुन आचर जन मानी है जिनके विमल विचार। भगवान की कथाएं बहुत अनंत हैं। लक्ष्मी जी वक्ता बने और भगवान श्रोता बने तो ये कथा 2 महीने में पूर्ण हो सकती है। भगवान विष्णु वक्ता बने, लक्ष्मी श्रोता बने तो ये कथा 1 महीने में पूरी हो सकती है। लेकिन संसार के जितने वक्ता हैं ये अपनी पूर्ण आयु व्यतीत करते हैं, लेकिन भगवान की कथाओं को कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। विश्राम दिवस की कथा आज है। 7वें दिन तक्षक के द्वारा परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। उसके भय से, उसके डर से मुक्ति पाने के लिए परम कृपालु दयालु भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहा कि आज 7वां दिवस है, विश्राम दिवस है। अब ये बताओ क्या तुम्हारे जीवन में मरने का जो है वो शेष रह गया है। परीक्षित ने कहा प्रभु आप जैसे सर्वदेव की जिसे सानिध्यता प्राप्त हो जाए उसके जीवन में 7 दिन तो बहुत है। आपकी कृपा वात्सल्यता करुणा तो केवल एक क्षण में ही भगवान से मिला देने वाली कृपा है। तो प्रभु आपके द्वारा ओतप्रोत ज्ञान से मैं इतना ज्यादा आह्लादित हो गया हूँ कि जो मरने का भय है वो हमारा दूर हो गया है। अब एक नहीं बल्कि कई हजारों तक्षक चले आए। अब हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? मैं जो हूँ उसे तक्षक कभी मार नहीं सकता और जिसे तक्षक मारेगा वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि संसार में हम अहम मैं, ये मैंने किया, ये किया, मैंने किया, मैंने किया। तो संसार में हम अहम मैं को त्याग करके जीवन यापन करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन इसी मैं में फंस करके हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। बकरी ने मैं कहा, बकरी में करती है तो उसे शीश कटाना पड़ता है। और मैना ने मैं कहा, मैना जो कुछ संसार में है वो केवल भगवान है। मैना ने मैना कहा मोल भयो 10-20 और बकरी ने मैं कहा तो शीश कटाना पड़ा। तो इसलिए संसार में हम ज्यादा मैं अभिमान में ना फंसे। और अभिमान ही तो भगवान का भोजन है। अभिमान भगवान कहते हैं ये जो अभिमान है इसे हम जड़ समेत उखाड़ने का तो काम करते हैं। तो जब हम अभिमान से दूर होंगे, गोपियों को भगवान ऐसे नहीं मिले। चीर हरण भगवान ने किया, वस्त्रों को उठाया, लोग उल्टी सीधी कथाएं बोलते ये किया। भगवान ने चीर चुरा करके संदेश दिया है कि गोपियों जब तक ये पर्दा है जीव और प्रभु के बीच में, माया और जीव के बीच में जो ये पर्दा है चीर के रूप में,
ये समाप्त नहीं होता तब तक हम कभी किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा, 7वें दिवस की कथा का हम सभी लोग रसपान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहीं ना कहीं भगवान की हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। यह अवसर आवत अति कठिनाई, ये अवसर हमें बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। प्रभु के बिना ये हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी भगवान की दिव्य पावन कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों के साथ में जिस उद्देश्य के लिए गोपियां कात्यायनी का व्रत कर रही हैं, कात्यायनी अर्चनम व्रतम, हे कात्यायनी मैया, वो जो नंद का लाला है, छोरा है, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने सबको, प्रभु ने सबका दर्शन दिया और सारे कामनाओं को पूर्ण किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जितनी गोपियां उतने भगवान ने स्वरूप बना लिए। अब हर गोपी सोचे कि हमें भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हमें स्नेह बहुत करते हैं, क्योंकि उसे अपने भगवान दिख रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पास हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो सारे ब्रजमंडल की गोपियों के जो परम आनंदित आह्लादित भगवान ने ये रात्रि बनाई, जिसमें सारी गोपियों के मनोरथ सिद्ध हुए। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारे गण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोले रास बिहारी सरकार की। भगवान देवादेव महादेव उस पावन रास में उपस्थित हुए। भगवान ने शिव को देखा, बारे प्रभु गोपा से गोपी बनकर के आपको आना पड़ा। वहीं पर भगवान ने गोपेश्वर की स्थापना की। बोले गोपेश्वर भगवान की। कामदेव और भगवान की एक शर्त है। कामदेव को लगा कि हमने बड़े बड़े लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करी है, ये कैसे भगवान है। बांध लिए खड़ा, हल्का सा भी भगवान के अंदर काम जागृत हो तो हम इनके ऊपर बाण मार दें। तो शर्त लगी है, जो जिससे हारेगा वो उसका बेटा बनकर के आएगा। तो भगवान ने सारे लोगों का मनोरथ सिद्ध किया। एक दिन की बात है, भगवान बैठे हैं और भगवान के कानों में वो करुण क्रंदन आवाज आ रही है, प्रभु आपका वो स्वरूप, आपका वो दीदार देख करके हमारे लिए नयन है ना, नित्य प्रति आप गिराने आते हैं। आप आए थे, छोटा सा स्वरूप में देखा तो हृदय में ये भाव है, प्रभु कब हमारा उद्धार करोगे, कब सुन लोगे। देवकी मैया की वो आवाज, देवकी मैया की वो पुकार भगवान के कानों तक पहुंच रही। भगवान रोने लगे। प्रभु को माँ की याद आ गई। माँ सोच रही, प्रभु कब हमारा उद्धार करोगे कन्हैया, कब हमें खुद लोगे। गोकुल में जाकर के तुमने इस माँ को भुला दिया। उसी समय नारद बाबा कंस के पास पहुंचे। कंस से कहा, बाबा को प्रणाम किया, बाबा
हमारा काल पैदा हो चुका है और आपने देवताओं की गिनती बताई थी, लेकिन अब ये बताओ कि वो मरेगा कैसे? सारे उपाय हमने कर लिए, सब कुछ, सारे अघासुर, बकासुर, पूतना, ऐसे ऐसे राक्षसों को हमने भेजा, लेकिन उसका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। नारद बाबा ने कहा एक काम करो। क्या? बोले अपने नगर में कराओ बढ़िया यज्ञ उत्सव, और कृष्ण बलराम आपके हैं भांजे, और बढ़िया इस यज्ञ में उनको आमंत्रित करो और अपने चक्रव्यूह के द्वारा उनका समापन कर दो, वध कर दो। हाँ बाबा ये तो बात ठीक है आपकी, बहुत अच्छा आपने उपाय बताया, लेकिन ये बताओ कि ये काम करेगा कौन, लाएगा कौन? अभी तक हमने जिसको भेजा वो सब दैत्य थे, राक्षस थे, और अब हम किसको भेजे? तो नारद बाबा ने कहा तुम्हारे यहाँ एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है जिसका नाम है अक्रूर, भगवान के परम भक्त हैं। बाबा चले गए, ये क्रूर के पास में पहुंचा, अक्रूर से कहा अक्रूर कल सुबह होते ही वृंदावन जाओ और वृंदावन से हमारा निमंत्रण आमंत्रण कृष्ण के पास पहुंचाओ और उनको साथ में लेकर के आओ। अक्रूर जी जानते हैं कृष्ण कंस का भाव क्या है, और ये भगवान के भक्त हैं, तो अक्रूर जी को लगा कि अगर हम चले गए और ले आए तो अगर वध हो गया तो संसार क्या कहेगा। वो अक्रूर निर्दयी था, अगर न जाता तो इनका वध न होता। अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुरिया महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रयोनंद गोकुलम। अब विचार कर रहे कि राजा का आदेश है तो जाना पड़ेगा। उषित्वा रथमास्थाय प्रातः काले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सारथी को बुलाया, रथ तैयार किया। रथ सारथी ने हाका वृंदावन की तरफ मथुरा से, और ये भगवान के चिंतन में डूबे हैं कि हाय वो सुकुमार बालक कृष्ण और बलराम, हम उनको ले आएंगे मथुरा, कंस उनको मरवा देगा। हाय हाय ये संसार क्या कहेगा, स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा इतिहास में। अगर ये अक्रूर न होता तो इनका वध न हुआ होता। संशय है, जानते नहीं कौन है, निवेदन करते हैं प्रभु से और आंखें बंद करके चिंतन कर रहे हैं। पूरा दिन हो गया, आंखें खुली तो देखा वृंदावन में सारथी था। सारथी ने कहा प्रभु वृंदावन आ गया है। अच्छा अब आया? नहीं आया तो कई बार, मैं वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा कई बार कर चुका, लेकिन जैसे आपको देखता हूँ तो आप ध्यान में है, चिंतन में है, तो हमने आपको जगाया नहीं। अब अक्रूर को लगे कुछ भी हो, राजा का आदेश है, पालन, उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। वृंदावन में पहुंच गए। जैसे रथ वृंदावन में पहुंचा, कन्हैया ने, बलराम ने चाचा को प्रणाम किया। आओ आओ चाचा स्वागत है। नंद बाबा मिले, यशोदा मैया मिली, खूब स्वागत सत्कार हुआ। धीरे 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 कन्हैया और अक्रूर की वार्ता होने लगी। तुम्हारे मामा ने निमंत्रण दिया है, संदेशा भेजा है, बल्कि हमें भेजा लाने के लिए, तो हम कल सभी लोग मथुरा में चलेंगे। आपके मामा की तरफ से बढ़िया सा निमंत्रण है यज्ञ का, और बढ़िया कभी आप गए नहीं है तो मामा ने आपको बुलाया है। अच्छा चाचा, हम भी बहुत दिन से सोच रहे थे कि मामा के यहाँ नहीं गए हैं, तो एक बार लाओ मामा के यहाँ चले जाएं। ये धीरे धीरे बात पूरे ब्रज में फैल गई। गोपियों को पता चलने लगा धीरे धीरे कि भगवान अब हमें छोड़ करके चले जाएंगे।
सारे लोगों के हाल बेहाल हैं। हाय हाय, अब भगवान चले जाएंगे। मैया यशोदा का अश्रुपात होने लगा। कन्हैया, अब हमें ये बात याद आ गई, जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था तो कहा था वासुदेव का ये पुत्र है, वसुदेव का। लेकिन जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने बात घुमा दी कि किसी समय वसुदेव का पुत्र रह चुका है। अब हमें पता चल रहा कि तुम हमारे बेटा नहीं हो। भगवान रोने लगे, माँ के हृदय से लिपट गए। माँ, आपका जो वात्सल्य प्रेम है वो हमें किसी भी स्वरूप में, अवतार में इतना प्रेम किसी से आज तक प्राप्त नहीं हुआ जो आपकी गोदी से इस कन्हैया को प्यार मिला है। भगवान रोने लगे और ये दृश्य देख करके अक्रूर का हृदय टूट गया, अश्रु आने लगे। हाय हाय, ये इतना प्रेम वात्सल, लोग क्या कहेंगे हमें। धीरे 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 नंद बाबा के बाहर घर के गोपियों का एक बड़ा परिकोटा लग गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह हुई, नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब लोग जब चलने के लिए तैयार हुए, मैया एक जगह पर रो रही है। नंद बाबा ने गोप वालों के साथ में बढ़िया झगड़ा बैलगाड़ी तैयार किए और जैसे क्रूर जी रथ पर कन्हैया और बलराम के साथ सवार हुए तो देखा जितनी गोपियां हैं सब रथ के आगे लेट गई। प्रभु, इस वृंदावन से आप तभी जा सकते हैं इन सभी गोपियों के ऊपर से अपना रथ निकाल करके और हम सबको समाप्त कर दें। प्रभु, आपके बिना हम एक पल नहीं रह सकती, एक पल नहीं जी सकती। ये प्रेम देख करके अक्रूर जी बड़े भ्रमित हो गए। बारे एक लोगों का माँ का प्रेम हो तो अलग विषय, हर व्यक्ति का, हर गोप ग्वाल गोपी का ये इस बालक के प्रति इतना स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है। गोपियां सब हाथ जोड़े, प्रभु न जाओ, आप हमें छोड़ करके न जाओ, हमने तो आपको अपना सर्वस्व मान लिया है। ऐसे वर को का वरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए घर से हमको जो अजर अमर हो जाए। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन
मेरे दिल को अब मान जा, मान जा, श्याम है बेवफा इनसे दिल न लगा, श्याम है बेवफा इनसे दिल न लगा। वो आएंगे कर चले जाएंगे, वो आएंगे दिल में मोहब्बत हम कर जाएंगे, दिल में मोहब्बत हम कर जाएंगे। गोपियों का एक यही भाव है, प्रभु किसी भी स्वरूप में आप हमें मिले, हर वक्त हम आपके ही सानिध्य में रहे। भगवान रथ के नीचे उतरे, राधा जी से कहा, राधा तुम्हें सब कुछ पता है। भगवान ने वो राधा को श्राप याद दिलाया। भगवान गोलोक में रहते थे, ललिता का भाव था, सखी थी कि कभी हम भी भगवान के दर्शन कर लें, लेकिन राधा जी के रहते हुए कोई भी भक्त गोपी भगवान तक न पहुंच पाए। एक दिन राधा जी कहीं गई, श्री रामा द्वारपाल हैं, भगवान की रक्षा में हैं। उसी समय ललिता गई, पूछा, भगवान का इशारा था कि ललिता आ जाए। श्री रामा ने रोका नहीं, ललिता जी भगवान से मिलकर के वापस आ रही थी और राधा जी उधर से आ रही थी। श्री रामा के पास में राधा जी आई, ये क्यों आई थी? अब हमें क्या पता, भगवान के भक्त हैं, अब इसमें कोई पूछने की बात है? भक्त बता के आएगा, भगवान बता के जाएंगे। राधा जी ने कहा, ये तुम्हारे रहते हुए कक्ष में प्रवेश कैसे कर गई? तुम तो दूत हो, सेवक हो। श्री रामा ने कहा, ये सब भगवान की मर्जी है, भक्त और भगवान के बीच के हम बाधक काहे बने? भगवान की मर्जी है, भक्त की मर्जी है, तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। राधा जी बड़ी गुस्सा हुई, अरे दुष्ट कहीं के, हमारे न रहते हुए तूने ललिता को अंदर जाने दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू दरिद्र हो जा। और जैसे ही श्री रामा रोने लगे, माँ हमारा कोई ऐसा भाव नहीं था, जो भगवान चाहते हैं वो हम करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, भगवान की ही इच्छा थी और आपने हमें ऐसा श्राप दे दिया है। रोने लगा, क्रोध आ गया। माँ भाव नहीं था, लेकिन अगर तुमने श्राप दिया है तो ये दास भी आपको श्राप देता है कि तुम्हें ज्यादा घमंड है भगवान के ऊपर, तो हमारा श्राप है आपका और भगवान का 100 वर्षों का बिछो हो जाए। भगवान ने याद दिलाई, राधा तुम्हें तो सब पता है कि वो भक्त का श्राप का मान रखना है, इसलिए अब ये हमारी अंतिम भेंट है। राधा जी को याद आ गया कि गलती तो हमारी थी, अब गलती जब हमने करी है तो भुगतेगा कौन? सारी गोपियों को हटाया, भगवान ने एक बंसी प्रदान कर दी, राधा जब भी तुम्हें दर्शन की आवश्यकता हो बंसी को बजा देना, मैं उसी क्षण इसी अवस्था में उपस्थित हो जाऊंगा। वो गोपियों का प्रेम इसने देख करके अक्रूर जी का हृदय गदगद हो गया। है तो बड़े छोटे सुकुमार, लेकिन इतना प्रेम इसने पूरे गांव से, पूरे ब्रज से बना लिया है, अद्वितीय बात है। ये तो अभी भी उनको बालक मानते हैं। भगवान ने कहा इनके भ्रम को दूर करें। जैसे मथुरा के निकट पहुंचने वाले थे, यमुना मैया में
अक्रूर जी ने कहा लाला तब तक हम स्नान बना ले। हाँ ठीक, आप स्नान बनाओ। और जैसे ही अंदर पहुंचे हैं अक्रूर जी, तो जो स्वरूप बाहर है वही अक्रूर जी को अंदर प्राप्त हुआ। भगवान चतुर्भुजी प्रतिमा में दर्शन दे रहे हैं। उनको लगा कि शंका तो नहीं, फिर ऊपर देखा तो भगवान उधर मुस्कुराए कन्हैया, फिर डुबकी मारी। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सिर से शार वक्ष स्थलकाओ सुभस्यम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुजी प्रतिमा में अक्रूर जी के भ्रम को दूर कर दिया। जान गए कि बड़े बड़े व्योमासुर, अगासुर, बकासुर, पूतना को मारने वाला कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान है। प्रभु को मन ही मन प्रणाम किया। हमें अज्ञान वश इस माया से इतना ज्यादा उपज हो गई थी अंदर कि हम आपके स्वरूप को नहीं पहचान सके। भगवान ने कहा कि चाचा एक काम करो, हम पहली बार मामा के यहाँ पर आए हैं, तो लाओ आप चलो, तब तक हम लोग सभी सखा के साथ में पैदल घूम करके और मामा तक पहुँचते हैं। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। गोप वालों के साथ में भगवान मामा के नगर की गलियों में भ्रमण करने लगे। ब्रजवासियों ने कहा भैया ये बताओ, हम लोग मामा के आए और आपके मामा हैं यहाँ के राजा, और हम लोगों के देखो वस्त्र कितने बेकार हैं, लोग कहीं कैसे भांजे हैं ये। कन्हैया हाँ, सबको सब कुछ व्यवस्थित करता रहता है, तो इतने इतने बड़े संकटों से बचाने वाला है, तो हमें वस्त्रों को भी प्रदान कर दे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते देखते हैं। भगवान रजक धोबी के यहाँ पहुँचे। धोबी से कहा मामा सीताराम, राम राम। रजक ने कहा भाई हमारा तुम्हारा ये मामा का संबंध कैसा? कन्हैया ने कहा देखो ये बताओ, हम यहाँ के जो राजा है वो हमारे मामा है, और हम ननिहाल आए हैं। दो ही रिश्ते बहुत होते, एक नानी का एक मामी का, तो मामा, नानी, नाना, मौसी, तो हमने इस उद्देश्य से आपको मामा बोला है, तो आप मामा हुए। रजक ने कहा अच्छा तुम कन्हैया हो? हाँ कन्हैया का। रजक ने मन में सोचा है कितने पागल हमारे राजा हैं, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े पहलवान गए और इस छोटे से बालक का कुछ नहीं कर पाए। लाओ हम इनको एक मुक्का में निपाटे और अपने राजा से पुरस्कार ले ले। भगवान भाव समझ गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव है उसे प्रभु का दर्शन वैसे दिखाई देता है। जैसे लगा छोटे से बालक है ना, एक मुक्के में मार दे, और जैसे बड़े भगवान ने हाथ पकड़ा और एक मुष्टिका का प्रहार किया। गोविंदाय नमो नमः, प्राण पखेरु हो गए। भगवान ने कहा जाओ गोदाम में घुस जाओ, ले आओ कपड़े। बड़े बड़े राजसी ठाट बाट वस्त्र लेकर के सारे लोग गोपवाल पहुंचे। अब छोटे छोटे बालक, बड़े बड़े महाराजाओं के बड़े बड़े कुर्ते, बड़े बड़े वस्त्र। अब जिसने कुर्ता पहना उसे पैजामा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने बड़े वस्त्र। कन्हैया हाँ वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले वाले थोड़ा पुराने फटे थे, लेकिन अपने थे, और ये बिल्कुल पक्का लग रहा कि भाई मामा के आए और मांग के लाए हैं। तो कपड़े बड़े ज्यादा मांग आंग के ठीक नहीं बेचती, कब कहाँ हो जाए। एक सज्जन अपने ससुराल गए पहली बार, अब उनके पास कपड़े नहीं, तो एक पड़ोसी से मांगे भैया कपड़े दे दो। कहीं नहीं भैया, जब भी तुम्हें देते हैं तो कुछ ना कुछ बेकार करके ले आते हो, हम नहीं दे सकते। नहीं नहीं दे दो, पहली बार जा रहे कपड़े नहीं है। तो उसने कहा एक ही शर्त में देंगे, कपड़े हम देंगे और लेकिन तुम्हारे साथ हम भी ससुराल चलेंगे। ठीक भैया चलो कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े दो।
गए ससुराल में स्वागत हुआ, आओ भगत हुई। होली का त्योहार तो अब सुबह जब चलने की बारी आई तो उसकी साली सब रंग वंग लिए जीजा के ऊपर डाल दे, पहली बार आए तो जीजा को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्त को बहुत समस्या। हाँ ये सब क्या ड्रामा है, ये रंग का लिया। अरे होली का त्योहार, जीजा पहली बार है तो ये सब ठीक नहीं है, ये डालना ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। साली ने कहा ये बताओ तुमको हो, ये हमारे जीजा, हम इनकी साली, हम चाहे रंग डालें चाहे कुछ करें, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो उसने कहा दिक्कत ये है कि ये जो कपड़े पहने हैं ना वो हमारे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं, ले सारी धोई गई। तो कन्हैया ये वस्त्र ठीक नहीं, अपने वाले ज्यादा ठीक थे। भगवान ने कहा जब वस्त्र मिले हैं तो कुछ और भी व्यवस्था होगी, आगे चलो। तो भगवान दर्जी के पास में गए, मामा प्रणाम, राधे राधे। दर्जी ने भगवान को पहचान लिया कि इतने असुरों को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, ये प्रभु है, जगत नियंता जगदाधार भगवान, ये श्याम है। आओ भगत से सभी के वस्त्रों को सुशोभित किया, व्यवस्थित किया। भगवान चलने लगे। बलराम ने कहा प्रभु उसको तो मुक्का दिया था, इनको क्या दोगे? भगवान ने कहा ठीक, बताओ क्या दे दे? नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपकी कृपा से है। जिसके दर्शन करने के लिए लोग बड़ी बड़ी समाधि लगाते हैं, हमें उस स्वरूप का दर्शन करा दो। भगवान ने चतुर्भुजी प्रतिमा का दर्शन उस दर्जी को कराया। भगवान का भया आशीर्वाद है, जितने कपड़ा उससे डबल सिलाई, खूब बढ़िया भगवान का आशीर्वाद फल फूल रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा भैया वस्त्र बहुत अच्छे हैं, बड़े सुशोभित लग रहे हैं, लेकिन एक कमी है। क्या? जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर बढ़िया चंदन शोभायमान न हो तब तक उनकी शोभा आभा प्रभा अधूरी रहती है, तो हम चंदन से सुसज्जित नहीं हैं। भगवान ने कहा वस्त्र थे, वस्त्र नहीं थे, वो मिल गए, बड़े थे, फिटिंग हो गई। अब भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, ठीक नहीं है तुम जानो, क्योंकि सब कुछ अच्छा बुरा हमने आपको समर्पित कर दिया है। तब तक उधर से एक 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली आ रही, हाथ में डंडा लिए। भगवान ने कहा अय परम सुंदरी, अथा भजन राधपतेन माधवा श्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक कुब्जा युवती वरानना प्रपक्षयान्ति प्रसन्न सप्रदा। पहली बार जीवन में कुब्जा ने अपने कानों के द्वारा ये सुना शब्द कि सुंदरी कोई बुला रहा है। पहले लगा कि कोई मजाक करता है, लेकिन जैसे ही मुड़ करके देखा तो कुब्जा की आंखों ने बंद करना, पलक झपकाना भूल गई, और जैसे उस स्वरूप को देखा तो देख करके मन आह्लादित हो गया। सूप नखा कुरूप बन करके खरदूषण के पास में गई, भैया लड़ो चल के। भैया ने कहा तुमने कुछ गलती करी होगी। ना हमने कुछ कहा किया, वो सब पता, उन्होंने महीना काम काट दिया। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं रावण के पास जाऊंगी। लोग कहने खरदूषण थे, इनसे कुछ नहीं कहा, नहीं चलते हैं। और जैसे ही गए, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, अगर हमारी बहन जी कुरूप न हुई होती तो आज हमें ऐसे स्वरूप के दर्शन न हुए होते। इनसे तो लगता कि युद्ध न करो। क्यों? बहुरी श्याम छवि श्याम बिलो